पार्वती बाद में इनको पुत्र रूप से स्वीकार लेंगे, लेकिन अभी तो वो तपस्या करने गए हैं दोनों, तब तक आप इनकी माता बन करके इनकी सेवा करिए। तो 6 कृतिकाओं को भार दिया देवताओं ने, 6 कृतिकाओं ने इनको स्वीकारा, कार्तिक नाम पड़ा। 6 मुख बना करके 6 कृतिकाओं का पयपान करते हैं, इसलिए इनको षडानन कहा गया। 6 मुख से 6 कृतिकाओं का पय पीते हैं, कृतिकाओं के द्वारा सेवित हुए और बाद में शिव जी ने इनको स्वीकारा पुत्र रूप से, पार्वती जी ने देवताओं के ये सेनाध्यक्ष बने। ऐसी कथाएं विश्वामित्र जी राम जी को सुना रहे हैं। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रम सह मरुदगणा क्षीर संभावनार्थाय कृतिका समयोजम। समय आने पर कृतिकाओं से निवृत्त होकर के ये सेनापति बने और भगवान शिव ने इनको बड़े प्रेम से स्वीकारा। कुमार भी ये कहाए जाते, कुमार क्यों कहते हैं इनको? कुमार कार्तिकेय ऐसा कहते हैं ना। तो षडानन इसलिए हुए कि 6 कृतिकाओं का पय पीना था, 6 मुख बनाए। और कुमार इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने कौमार व्रत धारण किया। हालांकि पुराणों में 2 तरह की कथाएं मिलती। एक कार्तिकेय जी को विवाहित बताया जाता कहीं कहीं, और कहीं कहीं कार्तिकों को अविवाहित कहा जाता है। तो कुमार इसलिए कि अखंड जीवन पर्यंत इन्होंने ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया था। विवाह की चर्चा हुई इनके, शिव पार्वती कैलाश में थे। ये हुआ कि भाई विवाह पहले किसका किया जाए, दोनों पुत्र तो समान है, दोनों की इच्छा भी है गणेश कार्तिकेय की विवाह हमारा हो। तो कार्तिकेय विचार करते हम बड़े हैं तो हमारा पहले होगा, पर गणेश कहते नहीं पहले हमारा होगा। माता पिता ने कहा कि देखो विवाह उसका पहले होगा जो योग्य ज्यादा होगा। क्या परीक्षा देनी है योग्यता की? बोले धरती की परिक्रमा करके 3 बार जो पहले आएगा उसी का विवाह पहले हो जाएगा। 3 परिक्रमा लगाएगा धरती की। ठीक है, तो कार्तिकेय मोर की सवारी करके धरती की परिक्रमा करने गए और गणेश जी विचार किए कि हम शरीर से इतना मोटे और सवारी का है कि चूहा की, तो चूहे की सवारी शरीर इतना भारी। तो इन्होंने विचार किया कि माता पिता ये संसार ही तो है, एक संतान के लिए क्या है, माता पिता ही उनका सर्वस्व संसार, उन्हीं से उत्पत्ति होती है। तो हमारे उत्पत्ति करता हमारे माता पिता हमारे लिए संसार। गणेश जी ने 3 परिक्रमा अपनी माता पिता की लगा ली और माता पिता को प्रणाम कर लिया। शंकर जी ने डांटा, ये क्या, जाओ धरती की परिक्रमा करके आओ, तुम हमारे को घूम रहे हो। गणेश जी ने कहा कि देखिए माता पिता ही संसार है पुत्र का, इसलिए हमने आपकी परिक्रमा कर ली। शिव जी बड़ा प्रसन्न हुए और पहले गणेश जी का विवाह कर दिया। रिद्धि सिद्धि नाम की कन्या है, उनके साथ गणेश जी का विवाह कर दिया। बस इसी बात से कार्तिकेय जी बड़ा नाराज हो गए और कार्तिकेय जी इतना नाराज हुए कि घर छोड़ करके चले गए। कहाँ? क्रौंच नाम का पर्वत है, वो क्रौंच पर्वत में जाकर के कार्तिकेय रूठ करके बैठे शंकर जी से, पार्वती जी से, हम विवाह हमारा नहीं किए, पहले गणेश का कर दिया, परिक्रमा भी नहीं लगाई गणेश से। कार्तिकेय को बहुत मनाया पार्वती जी ने, शंकर जी ने, लेकिन नहीं माने। बोले घर चलो, बोले हम नहीं जाएंगे, आपको अगर आना तो आप आओ हमारे पास। तो शंकर जी ने कृपा की, वहीं पर विराजमान हो गए शिव जी। शिव जी का वो जो स्वरूप है वो मल्लिकार्जुन के नाम से विख्यात है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है क्रौंच पर्वत में है, वो कार्तिकेय के लिए ही शंकर जी मल्लिकार्जुन के रूप से वहां पर विराजे हुए। तो इसलिए कुमार कहा गया, क्योंकि फिर वहां से कार्तिकेय ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली कि हमारा विवाह नहीं किया, इसलिए अब हम आजीवन विवाह ही नहीं करेंगे। इसलिए कुमार कार्तिकेय भी इनको कहा जाता रहा। महर्षि विश्वामित्र जी ने गंगा के आने की कथा बताई। कहा तुम्हारे पूर्वज जो रहे महाराज सगर रहे, और सगर की 2 रानियां थी। सगर ने एक
दिव्य यज्ञ किया, तप किया है। और ये इनका तप यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो महर्षि भृगु ने प्रस्थवन नाम का एक पर्वत है, वहां पे इन्होंने अनुष्ठान किया। भृगु जी महाराज ने प्रसन्न होकर के इनसे कहा कि तुम्हारे 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी से तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे और एक पत्नी से एक पुत्र होगा जो वंश को बढ़ाएगा, और जो 60,000 पुत्र होंगे वो बड़े उत्साही पुत्र होंगे। तो अब ये बताओ, दोनों रानियों में से किसको कौन सा पुत्र चाहिए? किसको वंश बढ़ाने वाला पुत्र चाहिए और किसको 60,000 उत्साही पुत्र चाहिए? एका जनयिता तात पुत्रम वंश करातवा शशि पुत्र सहस्त्राणी ह्यपरा जनयिष्यति। एक वंश बढ़ाएगा, एक उत्साह वर्धन करेगा। 60,000 चाहिए कि एक चाहिए? किसको कौन सा चाहिए? ये भृगु जी ने कहा। तो जब इस प्रकार से कहा तो 2 रानियां हैं। तो मुने स्तु वचनम सुत्वा केशनी रघुनंदना पुत्रम वंश कर्म राम जग्राह न प्रसन्निधो। केशनी नाम की जो सगर पत्नी है वो कहती है कि महाराज हमको 60,000 नहीं, हमको एक बेटा चाहिए जो हमारे वंश को बढ़ा दे। तो दूसरी जो गरुण की बहन है सुमति, राजा सगर की पत्नी, वो गरुण बहन सुमति ने कहा कि मुझे 60,000 पुत्रों का वर चाहिए। ठीक, महर्षि भृगु ने वरदान दिया और उस वरदान के प्रभाव से केशनी के एक असमंजस नाम का पुत्र होता है और सुमति के एक घड़ा उत्पन्न होता है, कुंभ, जिससे 60,000 पुत्र जन्मे। उन 60,000 को घी के कलश में रखा जाता और बड़ा किया जाता है। ये जो सगर का बेटा असमंजस था, ये बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था। विश्वामित्र जी कहते थे ये दूसरों को कष्ट देकर के सुखी होता था। बड़ा दुष्ट स्वभाव का असमंजस नाम का पुत्र था राजा सगर का, जो अकेला बेटा पैदा हुआ। अकेला बेटा हो और संस्कार न दिया जाए तो बड़ा गड़बड़ी हो जाती है। तो अकेला बेटा है तो बहुत ध्यान देना चाहिए माता पिता को, है ना, ताकि वो व्यवस्थित रहे। कुछ ज्यादा ही लाड प्यार में पला था असमंजस जो बेटा था, बड़ा उद्दंड हुआ राजा सगर। ये अपने राज्य में छोटे छोटे जो बच्चे होते उनको पकड़ करके ले जा करके सरयू नदी में डुबो देता, फेंक देता, बच्चों को मार डालता उनको। और लूले हो लंगड़े हो उनको भी घसीट देता। और जब इनको कष्ट होता बूढ़ों को बच्चों को तो बड़ा खुश होता। महाराज सगर ने देखा तो बड़ा क्रोध आया। बेटा है, कुछ दिन माफ किया, क्षमा किया, लेकिन इसके बाद इन्होंने राज्य से निकाल दिया असमंजस को, अपने बेटे को अयोध्या से बाहर कर दिया। असमंजस का बेटा अंशुमान हुआ, शादी ब्याह हो गया था और एक बेटा पैदा हो गया था अंशुमान। अंशुमान अपने दादाजी के पास रहते हैं, बेटे से प्रेम नहीं है सगर का। 60,000 बेटे सहयोग करते हैं। श्री विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं कि एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। एक नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ, 100वां यज्ञ चल रहा था। तब इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया उस यज्ञ का। राजा सगर समझ गए कि कोई राक्षस तो आ नहीं सकता हमारे यज्ञ। रक्षोहण मंत्र का प्रयोग किया जाता कोई यज्ञ करते समय, तो राक्षस आ नहीं सकता। परंतु राक्षस घोड़ा ले गया और राक्षस कोई और नहीं, कोई देवता राक्षस बना। इंद्र राक्षस बन करके घोड़ा चुरा करके ले गए थे। 60,000 पुत्रों को कहा कि देखो पुत्रों, हमने मंत्र दीक्षा ली है यज्ञ की, तो हम यज्ञ से बाहर जा नहीं सकते। आप घोड़े का पता लगाओ, क्योंकि घोड़ा नहीं मिला तो बड़ा प्रायश्चित होगा। 60,000 बेटे पिता को प्रणाम करके धरती को खोदने लग गए, घोड़ा खोजने लगे। इतना धरती को खोदा कि नाग असुर सब भयभीत हो गए, त्राही त्राही करते, चित्कार करते। खोद करके समुद्र बना दिया सगर पुत्रों ने। घोड़ा नहीं मिला। कपिल जी महाराज के आश्रम के पास बैठे, घोड़े को देखा है, आसन लगा के घोड़ा बैठा है, वहीं पे कपिल भगवान विराजे हैं। अस्तेवम बहुधा कृष्णो
वासुदेवस्य धीमता महिषी माधवे यस्य सा एव भगवान प्रभु कपिलं रूपमस्थाय धारयति निशंधराम तस्य कोपिता दग्धा भविष्यति नृपात्मजा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि धरती भगवान की प्रिय पत्नी है और पत्नी को जब कष्ट होता है तो भगवान नारायण सहन नहीं कर पाते। धरती को खोदा सगर पुत्रों ने तो भगवान विष्णु से सहा नहीं गया कि हमारी धरती को श्रीदेवी भूदेवी ये पत्नियां भगवान भूदेवी को कष्ट दे रहे हैं। तो भगवान का एक दिव्य विग्रह है कपिल, वो वहां पर विराजा भया है धरती की रक्षा के लिए। सगर पुत्र जब पहुंचे तो भगवान कपिल को ही चोर मान लिया क्योंकि घोड़ा उन्हीं के पास था। तो अस्माकम तुम ही दुर्तम यज्ञीयम हतवानसी दुर्मेधत्तम ही संप्राप्तान वह्निना सगरात्मजा। सगर पुत्रों ने इनको दुर्वचन कहना प्रारंभ किया, चोर तुम हमारे घोड़े को चुरा करके यहाँ शांतिपूर्वक बैठे। और जैसे ही इस प्रकार के वचन कहे महामुनि जो कपिल है जो भगवान विष्णु के रूप हैं उन्होंने हुंकार भरी। उनके हुंकार से 60,000 जो सगर के बेटे हैं जल करके भस्म हो गए। बहुत दिन बीत गए अभी तक बेटे लौटे नहीं। राजा सगर को चिंता हुई, पोते को बुलाया, कहा कि देखो तुम्हारे चाचा गए हैं घोड़ा लेने के लिए, घोड़ा अभी तक ले नहीं आए, बड़ा प्रायश्चित होगा, जाओ तुम पता करो। तो चारों दिशाओं में अंशुमान जाते हैं, जहाँ तक धरती का अंत है तहाँ तक अंशुमान पहुँच जाते। महागज इनको प्राप्त होते। महागजों के द्वारा चारों दिशाओं में महागज हैं धरती के, जो धरती को सुरक्षित रखते हैं। ये महागजों से